और कभी कभी ये होता था कि शर्तें लगती थी कि ये लड़का है वगैरह लड़की है। मैंने सबसे पहले सीता का रोल किया था। पात्र खाली है सीता का, वो कर लोगे क्या? तो मैंने कहा हाँ, जो मिलेगा वो मैं कर लूँगा। ताकि कोई भी काम छोटा बड़ा या गलत नहीं होता, ये तो कला है, आर्ट है। दिनों में तो बहुत डर लगता था कि ये ऐसे होता कैसे है। कुछ ऐसा इसलिए कि हम पुरानी संस्कृति को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? देव बाड़मेर। अच्छा, तो आप लड़का है या लड़की? लड़का। तो आपने इस तरीके की ड्रेसिंग कैसे, आपने फर्स्ट टाइम कब पहनी थी, या आपको किस? फर्स्ट टाइम जब मैं 8th में था तब पहनी थी मैंने, जब मैंने सबसे पहले सीता का रोल किया था। अच्छा। हाँ, मुझे ये रामायण महाभारत मतलब ये रामायण जो कथा है वो बहुत पसंद थी। तो उसमें मुझे सबसे मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने बोला कि आपको एक पात्र खाली है सीता का, वो कर लोगे क्या? तो मैंने कहा हाँ, जो मिलेगा वो मैं कर लूँगा। अच्छा। हाँ, वहाँ से फिर मुझे हमारे गुरुजी हैं स्वरूप जी, उन्होंने फिर मुझे तैयार करना सिखाया, तैयार किया, फिर मेकअप किया, फिर उसके बाद रोल किया और इतना परफेक्ट रोल हुआ कि वो आज तक लोग याद करते हैं। आप भी भूल नहीं पाए? कभी नहीं। डांस का शौक कैसे लगा? डांस का शौक तो मुझे बचपन से था, और उसके बाद जब गुरुजी मिल गए स्वरूप जी, तो उनके साथ मैंने सबसे पहला प्रोग्राम चंडीगढ़ किया जब मैं 8th क्लास में था। तो उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद छुट्टियों में कभी कभी जाते थे उनके साथ। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर लगाव हो गया। उसके बाद निरंतर फिर उनकी फील्ड में ही आ गए हम। आपने जब लड़का का लड़की का रोल किया, डांस किया, घर वालों ने कभी आपको मना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने भी सपोर्ट किया मेरा और कहा कि कोई भी काम छोटा बड़ा या गलत नहीं होता, ये तो कला है, आर्ट है। हाँ, अपनी भारतीय संस्कृति को दिखा रहे हैं, लोगों को जिंदा रख रहे हैं उसको, तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। एक चीज़ बताइए, शुरू में जब लोगों को ये पता चला कि आप लड़का नहीं लड़की है, तो किस तरीके के कमेंट्स करते थे, या किस तरीके के लोग कहीं पर आपको लड़की समझ करके, कुछ ऐसा भी कोई वाक्य बार हुआ होगा? जबकि मैंने शुरू से जब से सीखा है तब से मैं गुरुजी के साथ ही जाता था प्रोग्राम करने के लिए, तो अकेला रहने का कभी मौका ही नहीं मिला। और कभी कभी ये होता था कि शर्तें लगती थी कि ये लड़का है वगैरह लड़की है, शर्तें ज़रूर लगती थी। जब हम छोटे थे तब हमें दाढ़ी मूछें भी नहीं थी, तब हम बिना मेकअप भी अच्छे लगते थे ड्रेसिंग के बाद। तो लोग छोटे थे, क्यों छोटे बच्चे तो क्यूट होते हैं, तो लोग काफ़ी पसंद करते थे। और उसके बाद मेकअप सीखा, धीरे धीरे फिर सेविंग वगैरह आने लग गई, तो मेकअप करने की बात करने लगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब आपको लड़की के रूप में जैसे देखा हो, उसके बाद में कोई आप ऐसे ही जैसे प्रोग्राम के अलावा रूटीन में लड़का बन के हुए, तो लोग आपको यूँ कुछ कमेंट्स करे, या ऐसा कुछ कोई याद आता है वाकया? ना, शुरुआती दिनों में मुझे ऐसा कोई वाकई याद नहीं आता, क्योंकि मैं अकेला कभी गया नहीं प्रोग्राम करने के लिए। 11 घर पे मैंने बाड़मेर में बहुत ही कम प्रोग्राम किए, नहीं करता था। ओनली फॉर फेस्टिवल वगैरह होते तो गुरुजी के साथ जाता, बाकी बाहर ही प्रोग्राम करते थे। बाड़मेर में मैंने कभी प्रोग्राम किया ही नहीं। हाँ, आज आपने जो डांस किया उसको क्या कहते हैं, और इसका राज क्या है? इतने मतलब बैलेंसिंग कैसे बना लेते हैं? मतलब कोई आम आदमी का तो एक घड़ा निकल के भी हिल जाता है, ये सब कुछ कैसे सीखा आप? थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ, ये मेरे गुरुजी को पूरा श्रेय जाता है, स्वरूप जी को, क्योंकि स्वरूप जी ने मुझे सिखाया है सब, और बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है कि जैसे एक चींटी होती है, बार बार प्रयास करने के बाद ऊपर चढ़ी जाती है। तो मैंने भी प्रयास किया, पहले एक घड़ा रखने का प्रयास किया, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते करते उसको बैलेंस बनाने की कोशिश किया। फिर उसके बाद बैलेंसिंग अब करते हैं तो आराम से कर लेते हैं। क्या क्या कुछ किया? आज जो प्रोग्राम था उसमें किस तरीके से आपने कांच पे चले, तो आपको डर नहीं लगता, या स्टार्टिंग दिनों में डर लगता था? बैलेंस कुछ स्टार्टिंग दिनों में तो बहुत डर लगता था कि ये ऐसे होता कैसे है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। हाँ, और उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये बार बार प्रैक्टिस करने से और सावधानी रखने से सब कुछ आसान हो सकता है, तो इंसान क्या नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी किस तरीके से आप डांस कहाँ आपने परफॉर्म किया है, इंडिया में या बाहर, या किस तरीके से? मैंने सिर्फ इंडिया में ही परफॉर्म किया है, राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटका में, और राजस्थान और इंडिया से बाहर नहीं गए अभी तक। तो अभी तो संस्कृति चेंज हो रही है, कल्चर चेंज हो रहा है, लोग यूँ इतने इतने शॉर्ट्स कपड़े पहन के करते हैं, और आपने तो पूरी एक ड्रेसिंग भी पुराने परंपरागत, ऐसा क्या?
ऐसा इसलिए कि हम पुरानी संस्कृति को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग ऐसी ड्रेसें पहन के डांस करते हैं वगैरह करते हैं, हमारे राजस्थान के लोग भी ऐसी ड्रेसिंग करने की जो बॉम्बे वगैरह में वहाँ की कल्चर देखते हैं विदेशी, तो वो पहन के करने लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा कल्चर जीवित रहे और हम उसको आगे बढ़ाएं और बहुत अच्छे तरीके से उनको बताएं कि हमारा कल्चर क्या है और किस तरह की वेशभूषा आपको पहन के एक पूरी वेशभूषा पहन के नृत्य करते हैं और एक शॉर्ट में करते हैं, तो उसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव और आकर्षित ये पूरी ड्रेस ही है। देव, क्या सपना है आपका? कोई सपना होगा किसी तरह? मेरा सपना यही है कि अच्छा नाम कमाऊं और घर बार हमारे माता पिता भाई बहन जो भी हैं उनका अच्छी तरीके से पालन पोषण करूं, और जिसने गुरु ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है स्वरूप पवार जी, तो उनका मैं नाम रोशन करूं, क्योंकि इंसान के जाने के बाद उनकी कला को जीवित रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। जैसे इंसान आया है तो जाएगा, ये भी शाश्वत सत्य है।